कहते हमें तो बड़ी बोरियत लगती है, हमें तो 1 घंटा बड़ा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि हमें प्राप्तियां नहीं हो रही हैं। तो बाबा कहते बच्चे आपको प्राप्तियां करनी है तो क्या करना पड़ेगा? नवीनता लानी है, और विधि से सिद्धि बाबा बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई कार्य विधि पूर्वक किया जाता है ना तो ही सिद्धि मिलती है। देखो दुनिया का तो पढ़ाई बिल्कुल अलग है, बाबा की पढ़ाई तो उससे बिल्कुल निराली है। दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन बाबा कहते नहीं, बड़ा परिवार सुखी परिवार। क्योंकि बड़े परिवार में बहुत सुरक्षा है, बड़े परिवार में बहुत सुख है। अब तो नहीं कहते, पुराने जमाने में कहते ये बहुत बड़े परिवार वाले हैं, तो वास्तव में वो संगम के परिवार का ही गायन है। कितना बृहद परिवार है आप देखिए। आप संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी देश में चले जाएं, बाबा का केंद्र वहां न हो असंभव। इसलिए कई बारी मैं तो कहता हूँ वेयर एवर यू गो ब्रह्मा कुमारीज नेटवर्क विल फॉलो। हर जगह बाबा की उपस्थिति है ही। तो ये जो बाबा ने परिवार हमें दिया है, अब इसका हमें पूरा लाभ ले लेना है। अगर कोई चीज़ हमें मिली है, अपॉर्चुनिटी कम्स वंस इन लाइफ टाइम, तो ये जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे सामने आई है, एक स्वर्णिम उपलब्धि आई है, तो इसका हमें भरपूर लाभ ले लेना है। क्योंकि लाभ नहीं लिया तो फिर बार बार तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी नहीं। तो इसलिए अब ये जनवरी का महीना आज से तो आरंभ हो गया है। तो बाबा ने कहा बच्चे आपको ब्राह्मण जीवन में बहुत आगे जाना है ना, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अपना एक पर्सनल प्रोग्राम बना लेना है। एक तो कार्यक्रम ये है कि सेंटर की तरफ से हमें मिला भाई 1 बजे आधा घंटे योग कर लीजिए, 1 घंटे योग करिए, कोई अपना टाइम निकालिए। वो प्रोग्राम के हिसाब से प्रोग्रेस है। लेकिन एक मेरा पर्सनल प्रोग्राम है, मैंने अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाया हुआ है कि हर दिन मुझे कोई ना कोई विशेष कमाई करनी ही है। और जनवरी का महीना बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि सारे विश्व में जहाँ भी बाबा के सेंटर्स हैं वहाँ एक ही लहर है कि हमें बाबा के समान बनना है। तो जैसे कोई लहर चल रही हो ना, हवा चल रही हो, तो हवा के रुख की तरफ जाना हमें बहुत सहज होता है। हम कम पुरुषार्थ में तीव्र गति से शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जो विमान चालक होते हैं ना, कभी आप उनसे पूछेंगे ना, तो अगर हवा के रुख की तरफ विमान जा रहा है, जरा हवा बह रही है, तो उनका पेट्रोल भी, उसको ATF कहते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो वो कम भी लगता है और विमान की गति भी बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चे हम भी तो आत्मा रॉकेट है ना। आज बाबा ने बोला सबसे तीखा रॉकेट कौन है? आत्मा है। तो आत्मा को भी मेहनत कम लगे और प्राप्तियां बहुत हो जाएं, उसकी विधि क्या है? उसकी बहस बहुत सहज विधि ये है कि हम हवा का रुख क्या है? तो हवा का रुख ये है कि अब हमें बाबा के समान बनना है। ऐसा ही है ना? क्योंकि हमारा रोल मॉडल कौन है, हमारे आदर्श कौन है? देखो दुनिया में कोई अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, वो कहते हैं अमिताभ बच्चन का फोटोग्राफ लगाइए घर में, उनकी कुछ वीडियोस मंगाइए, तो उनको कॉपी करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे आप ब्रह्मा बाबा की कार्बन कॉपी बन जाइए। तो सहज है या मुश्किल है? अब कॉपी बनना तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। कॉपियर के पास जाओ, फोटो स्टेट करने वाले, वो 1 सेकंड में आपको कॉपी करके दे दे। तो हमसे तो वही होशियार निकला। और हमसे बाबा की कॉपी भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने समर्पण नहीं किया है। मैं बार बार अपनी बुद्धि को लगा रहा हूँ कि पता नहीं, लगता तो नहीं है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, इसको भी तो ट्राई करें। इसलिए आप देखें जिन्होंने गीता पढ़ी होगी उनको याद आता होगा कि अर्जुन को बार बार यही बोला गया कि अर्जुन आप अपनी बुद्धि का समर्पण करो। सबसे पहला समर्पण क्या है? क्योंकि बुद्धि हमें बहुत अलग अलग तरह की, मन हमें अलग अलग तरह की राय देता रहता है। तो बाबा कहते बच्चे 63 जन्मों से आपने अपनी बुद्धि लगाई और उसका परिणाम क्या हुआ? गिरावट। उसकी परिणति क्या हुई? अधोपतन। लेकिन अब क्या करिए?
बाबा ने कहा अब आप मेरी बुद्धि से काम लीजिए। लेकिन हमारे संस्कार कौन से हैं? वही भक्ति मार्ग वाले संस्कार हैं। तो फिर हम बार बार हमारी बुद्धि इंटरवेंशन करती है, इसलिए बाबा से डिस्कनेक्शन हो जाता है, बाबा से योग नहीं होता है, बहुत प्राप्तियां नहीं होती हैं, इसलिए हमें बहुत भारी लगता है। कहते हम बन तो गए हैं, बाबा कहते सहज, लेकिन सहज तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो मैंने सोच सोच के इस चीज़ को बहुत मुश्किल बना दिया है, बहुत कठिन बना दिया है, वरना असंभव तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। आप नेपोलियन बोनापार्टा को पढ़ें, उनके सैनिकों ने कहा, उन्होंने कहा ये तोप ना ऊपर ले जाइए। कहते जी ये तो असंभव है। उनका नहीं, असंभव शब्द है ना, वो मेरे शब्दकोश में नहीं है, वो केवल मूर्खों के शब्दकोश में। अब चढ़ाइए, तो सारी तोप अब चढ़ गई। तो ये क्या है? हमारा एक संकल्प है ना, तो अब हमें भी क्या करना है? उस संकल्प को मुझे बदल देना है। कहते 1 सेकंड में क्या होता है, लेकिन 1 सेकंड में लिया गया निर्णय मेरे जीवन की दिशा, दशा और मनोदशा सबको बदल सकता है। 1 सेकंड का ही तो निर्णय था ना जब हम यहाँ पर आए थे। ये इतना बड़ा भवन बना है, किसी एक व्यक्ति का 1 सेकंड का ही निर्णय है। बाद में बहुत कार्यवाही हुई, लेकिन निर्णय तो 1 सेकंड में ही लिया गया ना। तो मुझे भी क्या करना है? वो निर्णायक घड़ी मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रही है? चल रहे हैं, गिरते पड़ते, कहते पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे उसमें मजा नहीं है ना। फिर गाड़ी कोई रुक जाए तो क्या, फिर तो धक्के वाली गाड़ी हो गई ना। तो धक्के वाली गाड़ी आपको पसंद है? स्मूथ चाहिए ना, सीमलेस चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए जो कुछ ही सेकंड्स में बहुत स्पीड पकड़ ले। तो बाबा ने कहा बच्चे आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने ये समय है, क्योंकि आप बाबा से मदद ले सकते हैं। बाकी तो सारे 5000 वर्ष का जो समय है, कभी भगवान की तो मदद मिलनी ही नहीं। सत्युग और त्रेता में आवश्यकता नहीं है, और द्वापर और कलयुग में परिचय नहीं है, तो फिर भगवान की मदद कब मिलेगी? और संगम का तो बहुत समय निकल चुका है, अब तो संगम समापन की ओर है, अवसान की ओर है। तो मैं क्या करूं? अब जो थोड़ी घड़ियां बची हैं उनका तो मैं सदुपयोग करूं, लेकिन वो भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो इस जनवरी के महीने में हमें क्या करना है? अमृत वेले से अपनी दिनचर्या को सेट कर लीजिए। बाबा के सामने हमें योग करना है, हमें फरिश्तों वाली पोशाक पहन के बैठना है। ये नहीं जो रात को कपड़े पहने थे अपने वही पहन के बैठ गए, आंखें मल रहे हैं, थोड़ी जमाही भी आ रही हैं, फिर कहते हैं बाबा से हमें कोई प्राप्ति नहीं हुई। कोई आपसे मिलने आए, आप उसके सामने यॉर्निंग करते रहें, जमाई लेते रहें, तो क्या होगा? फिर उसको कैसा लगेगा? कहते भाई साहब आपने मुझे बुलाया है, आप मुझसे मिलने आए हैं, मन नहीं है तो नहीं बुलाते। तो बाबा से हमें प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम बेमन से बैठ जाते हैं, हम नेमी नाथ बनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ब्रह्मा बाबा तो प्रेमी नाथ थे, उन्होंने शिव बाबा को प्रेम से याद किया। तो पूरे जनवरी के महीने हम क्या करेंगे? शिव बाबा को प्रेम से याद करिए। नियम में बल है, कायदे में फायदा है, लेकिन उसके साथ प्रेम का जो एलिमेंट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते प्रेम से प्रकट होए में जाना है। भक्ति में कहते थे भगवान को तो कोई रस्सी बांध ना सके, लेकिन कहते नहीं नहीं, एक रस्सी है स्नेह की, जिसमें परमात्मा को भी, तो बस उसी रस्सी में बांध लीजिए, खत्म हो गई कहानी। लेकिन हमारा प्रेम क्या है? हमने प्रेम को बहुत बांटा हुआ है, बहुत थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, इसलिए क्या हो रहा है? दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो बाबा ने कहा नहीं, प्रेम को बांटिए नहीं है, अब मुझसे प्रेम करिए आप, और तो कुछ है ही नहीं ना। सारा जो स्पिरिचुअलिटी है, जो सारा अध्यात्म है, वो किस पर आधारित है? स्नेह पर आधारित है बस, और दिल का मामला है। इसलिए देखो गीत भी कैसे बनाए हैं, कहते कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो प्यार निभाना ही तो सीख लो बस, और बन गई बात। क्या है? प्यार निभाना ही तो नहीं आ रहा ना बाबा के साथ हमें, वरना तो फिर फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। हर दिन हमारी क्लास इससे भी बड़ी हो जाए, क्यों नहीं होती है बड़ी? प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं फ़ोन आ जाएगा तो चल पड़ेंगे, देखते हैं क्लास का टाइम पूरा होने का होता है, संख्या बढ़ जाती है। तो अगर हम लेट आ सकते हैं तो हम समय से भी आ सकते हैं, लेकिन कारण क्या है?
प्रेम की कमी है ना, तो प्रेम का जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राप्ति भी किस आधार पर होंगी? प्रेम से ही होंगी। स्नेह जहाँ नहीं है वहाँ तो कोई प्राप्ति है ही नहीं। तो सवेरे मुझे जो बैठना है अमृत वेला, पूरे 31 दिन, आज का दिन तो निकल गया, अब 30 दिन बचे हैं, तो क्या करना है? मुझे कौन सी पोशाक पहननी है? ये पोशाक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये पोशाक फरिश्ते वाली पहनेंगे तो फिर आप हल्कापन महसूस करेंगे। आप धुले कपड़े पहने ना, बाबा के घर जाएं तो अच्छा लगता है। और कोई जीन्स वीन्स आजकल पता नहीं महीनों में धुलते हैं क्या, 15 दिन में, मुझे पता नहीं है मैं तो जीन्स नहीं पहनता हूँ। तो क्या है? स्वच्छता नहीं है ना, और बाहर की स्वच्छता नहीं है तो अंदर की भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमें क्या करना है? हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी थे इंदौर वाले, तो वो रात्रि को सोने जाते थे ना, वो एक ड्रेस अपनी हैंगर में लटका देते थे, कहते सवेरे ये पहननी है, भगवान से मिलने जाना है ना, तो रात्रि के कपड़े तो नहीं पहन के जा सकते ना। फिर हमारी दादी चंद्रमणि जी थी, वो कहते ब्रश करो, कहते बिना ब्रश किए भगवान से कैसे मिलेंगे? तो इनका बड़ा कनेक्शन है। आप कहेंगे तो भक्ति मार्ग वाली बातें कर रहे हैं आप, नहीं, क्योंकि अगर आप तरोताजा महसूस नहीं करेंगे शरीर से, क्योंकि ये भी तो माध्यम है ना, तो गाड़ी भी खराब हो तो ड्राइवर भी बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए पूरे 30 दिन का एजेंडा क्या है हमारा? कि फरिश्तों वाली ड्रेस में बस बाबा से एकटक होकर दृष्टि लेते रहिए। बहुत सुंदर अपना कोई हर दिन के लिए नवीनता का कार्यक्रम बनाइए। सोमवार है तो बाबा को पिता बना लीजिए, अपनी कमेंट्री लिख डालिए। जिस बच्चे का पिता ही भगवान, उसके क्या कहने? अब देखिए यहाँ के थानेदार साहब होंगे ना, कोई कहाँ है थाना यहाँ का? शकरपुर है ना। अब जरा थानेदार के बच्चे से बात करके देखो, कहते संभल के बात करना, मेरे पिताजी थानेदार हैं। और मेरे पिताजी कौन है? सोचिए, ये थानेदार तो फिर भी साल पता नहीं 2 साल कितने दिन के हैं, और मेरे पिताजी सदैव सारी दुनिया के थानेदार हैं। आप सोचिए, तो ये अभिमान का विषय नहीं है, ये सम्मान का विषय है। अब 3-4 लाइनें लिख लीजिए। ये मेरी सोमवार के लिए कमेंट्री हो गई। मंगल को बाप को माँ बना लीजिए। बाबा तो कभी कहते मैं माँ बनता ही नहीं हूँ, मैं सारे मेल्स के रिलेशंस में ही आता हूँ, लेकिन बाबा संगम पर ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की ममता, माँ की लोरी, वो सारी अनुभूतियाँ कराते हैं। इसलिए भगवान में भारत में भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं, वरना दूसरे जो सिविलाइजेशंस हैं उनमें तो भगवान को केवल पिता ही याद करते हैं ना, गॉड फादर, अल्लाह मियाँ, ऐसे। तो बाबा ने कहा बच्चे ये बहुत विशेष समय है जब अब आप माँ की ममता क्या होती है, माँ का स्नेह क्या होता है, माँ का दुलार क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है। कल देखो मोदी जी ने पूरा पेज का पेज लिख डाला, कहते माँ की कितनी महिमा करूं। कहते माँ शब्द नहीं है, अपने आप में पूरा संसार है। आप सोचिए, उनको ज्ञान नहीं है और उनकी वो लौकिक माँ है, उनको शरीर को जन्म दिया है ना, लेकिन ब्रह्मा तो हमारी अलौकिक माँ है। कितना प्यार कर रहे हैं बाबा। हर दिन 4 गिलास दूध पिलाते हैं। पीते हैं गिलास भाई साहब? कितने गिलास पीते हैं? अच्छा, गिनते नहीं है, पीते ही जाते हैं। नहीं, सेहत का थोड़ा ख्याल तो रखना पड़ेगा। अच्छा, सेहत का परवाह नहीं करते। 1 पेज की मुल्ली सुनी माने 1 गिलास का दूध हो गया, 2 पेज सुन ली तो 2 गिलास हो गए। सोचिए आप। और ये ज्ञान का दूध ये आत्मा का सशक्तिकरण कर रहा है, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष आत्मा को कहाँ से बल मिलेगा? कोई चार्जिंग पॉइंट ही नहीं, कोई चार्जर ही नहीं। पूरे 5000 वर्ष न चार्जिंग पॉइंट न कोई चार्जर, तो आत्मा को क्या होना है? खाली ही होना है। तो केवल ये समय है जब हम आत्मा को भरपूर कर सकते हैं। तो वो दूध पियो, बाबा ने कहा, कौन रोक रहा है? इसलिए दूध को आज तक भी संपूर्ण भोजन मानते हैं। आप किसी पूछे ना वैज्ञानिक से, कहते दूध तो संपूर्ण आहार है। और दुनिया में कहते मुझसे संभल के बात करना, मैंने माँ का दूध पिया है। माने कौन सी माँ का दूध है? ये वास्तव में ब्रह्मा माँ का ज्ञान दूध है। और ये ज्ञान दूध क्या कर रहा है? हमें बलशाली बना रहा है। चेहरे पर हमारे ग्लो आ रहा है, चेहरे पर आभा आ रही है, चेहरे पर निखार आ रहा है,
चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। और अगर किसी ने एक बारी और मुरली पढ़ ली तो सीधे 8 ग्लास हो गए। लो जी, बन गई बात, इम्यूनिटी बढ़ गई। कहते इंजेक्शन लगवाओ, पता नहीं इंजेक्शन से इम्यूनिटी बढ़ती है या नहीं, मुझे वो तो डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो ज्ञान का दूध मैंने पिया तो आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ गई, इम्यून सिस्टम ऑफ द सोल। क्योंकि शरीर से ज्यादा हमें कौन से इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है? आत्मा के, ठीक है ना। और वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? दूध तो पीना पड़ेगा ना। बहन जी पीती हैं दूध या डाइटिंग में करती हैं? आजकल बहनें बहुत डाइटिंग करती हैं। डाइटिंग की दरकार नहीं है। अरे भोजन जितनी आवश्यकता है खाइए, फिर पार्क में बगीचे में सैर करने जाइए। क्योंकि डाइटिंग आप उस हिसाब से भी करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी ना कर पाए। तो इसलिए हमें यहाँ डाइटिंग नहीं करनी है। यहाँ तो 4 पेज की मुरली दादी प्रकाश मणि जी ने 4 बारी मुरली पढ़ ली तो देखो 16 ग्लास दूध हो गए। इसलिए चेहरे पर चमक अंत तक भी बरकरार थी। तो हमें भी क्या करना है? भी जनवरी के महीने में अरे बगीचे में बैठ जाओ अपना कुर्सी लेकर के और अपनी मुरली का अध्ययन करिए। कितने गहरे महावाक्य हैं। एक बारी मुरली सुनने से तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत गहरी मुरली है। ये 2 बारी पढ़ेंगे, 3 बारी पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आता है। फिर नोट्स बनाइए उसके। बाबा ने कहा ना, बच्चे आपसे तो गऊ होशियार है, घास खाई, अब देखो जुगाली कर रही है बच्चे। और गऊ अगर मुख न चलाए तो कहते गऊ बीमार हो गई। तो हमारा भी मुख न चले, अगर हम चिंतन न करें तो क्या हो गए? फिर बीमार। तो क्या पुरुषार्थ करेंगे, फिर क्या योग करेंगे? तो इसलिए मुझे हर दिन की कमेंट्री बनाइए। बुधवार को बाबा को शिक्षक बना लीजिए। कितना सुंदर भविष्य निर्माण कर रहे हैं बाबा। पूरे 5000 वर्ष के लिए कितना सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। थैंक यू बाबा। कमेंट्री लिखिए। गुरुवार को सतगुरु बना लीजिए। बाबा ने कितने मंत्र दिए हैं, कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए। मन मनाभव का मंत्र ही पकड़ लो, छोड़ो बाकी के। मन मनाभव माने बस मन ही मन में बाबा का स्मरण चलता रहे। हाथों से काम करिए। बाबा ने मना थोड़ा ना किया है, हाथों से काम करिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन दिल से दिलाराम को याद करिए। हम क्या करते हैं? मोबाइल देखते रहते हैं। यूट्यूब में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया? क्या नोटिफिकेशन है? क्या मिलना है? कंपनियों की आमदनी बढ़ रही है और मेरी टेंशन बढ़ रही है। तो समझदार किसको कहेंगे, मैं या कंपनी वाले? देखो हम उनके चक्कर में आ गए। कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मुट्ठी, मेरी दुनिया मुट्ठी में नहीं आई है। वो रिलायंस, वो जियो और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, उनकी मुट्ठी में आ गई है। उन्होंने बहुत कमाई कर ली है। तो बाबा ने कहा बच्चे हमें क्या करना है? हाँ, संयम तो रखना पड़ेगा ना कहीं, क्योंकि संयम नहीं होगा तो फिर प्राप्ति नहीं होगी। बाबा ने मंत्र दिए। देखो दुनिया का मंत्र है अजपा जाप, माने शिव बाबा बोलने की दरकार नहीं है। ये तो मन ही मन में बाबा का स्मरण चल रहा है। श्वास आ रही है तो बाबा की स्मृति, और श्वास निकल रही है तो भी बाबा की स्मृति। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कौन सी श्वास मेरी अंतिम श्वास हो जाए। सोचिए, मोदी जी तो 2 दिन पहले भी अपनी माता जी से मिलके आए थे ना। उनको थोड़ा ना पता था कि 2 दिन के बाद माता जी नहीं रहेंगी। तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये तो है ही कलयुग ना। तो मुझे क्या करना है? चूंकि मुझे अंतिम श्वास का पता नहीं है तो फिर हर श्वास पर परमात्मा की स्मृति। उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए। उसके लिए गैजेट से बहुत दूरी चाहिए। हमने क्या कर लिया है? गैजेट से बहुत निकट आ गए हम लोग। सीने से लगा के रखते हैं गैजेट्स को। हालांकि सीने से बाबा को लगा है और लगा किसको बैठे हैं? आप अपने आप से पूछना, आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं या मोबाइल आपको यूज कर रहा है? आप पूछना अपने आप से, बहन जी कौन किसको यूज कर रहा है? मैं मोबाइल को यूज कर रहा हूं या मोबाइल मुझको यूज कर रहा है? मोबाइल यूज। और अगर गाड़ी ड्राइवर को यूज करने लगे तो क्या होता है? दुर्घटना। ड्राइवर नीचे आ जाएगा गाड़ी। देखो क्या हुआ ऋषभ पंत का, वो तो बच गए, वरना तो क्या होगा? जैसे ही गाड़ी पर नियंत्रण छूटा तो जान मुश्किल में आ गई। तो हमारी भी जान क्या आई पड़ी है? इस मोबाइल के कारण मुश्किल में आई पड़ी है। इसलिए मैं तो व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं करता। फोन करना है तो कर लो बस।
क्या इतनी सारी दुनिया की खबरें आ रही है, क्या करेंगे आप उनका? इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रहा है यहाँ, क्या करना है हमें इतनी सारी खबरों का? थोड़ी सूचना है, चलो ठीक है, हम दुनिया में रहते हैं, थोड़ी सी सूचना ले ली, बाकी बहुत गहराई में जाना बाबा ने कहा क्या करना है आपको? गड़े मुर्दे उखाड़ने की, बाल में से खाल हमें थोड़ा निकालनी है, हमें मुरली की गहराई में जाना है। फिर शुक्रवार को बाबा को सखा बना लीजिए, करो दिल की बातें, घंटे पर बात करो बाबा से, कोई चिंता ही नहीं है। आपको कितना अच्छा लगेगा। तो बात भी हो गई और बाबा के साथ योग भी हो गया, और तो कुछ योग है ही नहीं ना। बाबा से वार्तालाप, बाबा से संवाद ही योग है। आप करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप घंटों घंटों बात करिए, हम करते नहीं हैं। तो अब हमें क्या करना है जनवरी के महीने में? बाबा से बात करिए। 20 वर्ष के युवा, 25 वर्ष के युवा, क्योंकि दिल हरदम भारी है। अब दिल हल्का कैसे होगा? जब दिलाराम को दिल की बात सुना देंगे। सुना दीजिए बाबा को, हल्के हो जाइए। तो योग भी हो गया और शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा। फिर शनिवार को बाबा को छोटा बच्चा बना लो जी, बाबा को ही देखते रहिए। रविवार का दिन है तो बाबा ने कहा बच्चे छुट्टी का दिन है, मैं साजन हूँ और आप सजनी बन जाइए। कितना प्यारा संबंध है। बनाया शिव बाबा को साजन? हाँ जी, हाँ जी किन्ना जी, बहन बनाया है? भारी मन से बोल रही हैं। नहीं, बाबा को ही बनाना पड़ेगा, बनना तो फिर क्या है दुनिया में। दुनिया में तो फिर किसी को साजन बनाओ तो बहुत मुश्किल, डंडे खाते रहो सारी जिंदगी। और ये साजन तो बहुत सलोने, और ये तो कहते हैं मैं आपको क्या नहीं देता हूँ। और साजन सजनी कब मिलते हैं आपस में? जब कोई तीसरा नहीं होता है। तो बस तीसरा कोई है नहीं, मैं आत्मा सजनी और शिव साजन, बस कमेंट्री लिख डालिए। तो ये हमें अपने योग में कुछ नवीनता ले आनी है। बन गई बात। सवेरे योग बहुत फ्रेश होके करना है। बाबा ने कहा एक बारी बोली में, बच्चे एक अमृत वेला पूरा हो गया ना, अब दूसरे अमृत वेले की तैयारी शुरू कर दीजिए। है ना, सारे दिन अपना YouTube देखते रहे, WhatsApp देखते रहे, फिर 4 बजे योग करने बैठे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो क्या आएगा? जो WhatsApp में देखा है वही सारा सामने आ रहा है। फिर कहेंगे हमें तो पता नहीं कहाँ निकल गया टाइम। तो टाइम कहाँ निकला? कहाँ निकल गया टाइम? कुछ चीज़ें भरी हुई थी वो सब बाहर आ गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे दुनिया की चीज़ों को जितना कम से कम देख सके। रुचि नहीं है हमें किसी चीज़ में, वैराग्य आ गया है ना जैसे, क्योंकि हमें पता है ये दुनिया क्या है। अब ये तो रेत के ढेर पर खड़ी हुई है, ये तो कभी भी विनाश होने वाली है, तो इसमें क्या दिल लगाएं। ठीक है, तो अमृत बेला हो गया हमारा। फिर मुरली में भी कौन सी ड्रेस हो? फिर से वही फरिश्तों वाली ड्रेस। देखो आप रास्ते में चलेंगे, अच्छा ये ओम शांति वाले जा रहे हैं, लो जी सेवा ही अपने आप ही सेवा हो गई। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने पहचान लिया है। सफेद वस्त्र धारिये माने कौन है? ओम शांति वाले जा रहे हैं। अच्छा लो जी सेवा हो गई, फायदा हुआ कि नहीं? और बैज लगा लीजिए। बैज नहीं लगा होगा तो क्या है फिर? तो पता नहीं, ओम सफेद वस्त्र तो और भी बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन बैज लगा हुआ तो और ही पक्का हो गया। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? पूरे जनवरी के महीने लगाया है बैज। भूल गई हैं, आज भूल गई है नहीं, ये हमारा दोष ही नहीं है, बहन जी का दोष है। हम तो दोषारोपण करने में बड़े होशियार हैं, हमारा दोष है ही नहीं, हमें मिला ही नहीं बैज। तो बाबा कहते बच्चे बैज ले लो, कौन रोक रहा है आपको? बैज लगाना बहुत जरूरी है। नए हैं पुराने हैं? 5000 साल पुराने हैं आप, नए कहाँ से? हाँ, धारणा जल्दी कर लेंगे तो जल्दी मिल सकता है। 1 वर्ष का टाइम क्यों दिया है? क्योंकि वो हमारी धारणाओं से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो ये बैज बहुत आवश्यक है। इस बैज को धारण करने से आपको बहुत प्राप्तियां होंगी। ये केवल एक वो जो मेटल का बना हुआ कोई चीज नहीं है। ये बैज क्या है? ये मेरा सुहाग है। ये बैज सुहाग है मेरा। ये बैज मेरा सौभाग्य है। कभी वो पतिव्रता नारी होती है ना, सुहागिन नारी, वो तो मंगलसूत्र को हरदम पहन के रहती है,
पता नहीं दिल्ली में पहनती है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं दक्षिण भारत में गया, वहाँ 24 घंटे कहते मंगलसूत्र को पहन कर रखते हैं, क्योंकि हमारा सुहाग है ना, ये मेरा भाग्य है। तो ये बैज भी क्या है? ये भी सुहाग है, ये भी मेरा सौभाग्य है, ये मेरा भाग्य है। तो मुझे क्या करना है? पहन करके रखना है। इसको देखते रहिए, इसमें है ना मुझे क्या बनना है। तो सहज हो गया। कोई पूछे क्या पहना है तो उनको भी ज्ञान बता दीजिए, लो जी हो गया कारोबार। तो फायदा है इसमें। पूरे जनवरी के महीने हमें क्या करना है? एक तो पोशाक का ध्यान रखना है। बाबा ने हमें पोशाक कौन सी पहनाई है? ध्यान रखना पड़ेगा ना। कम से कम शॉली ले लो एक, चलो अंदर जो भी पहना है, लेकिन ऊपर से क्या करें? एक शॉली ले लो कम से कम, तो भी सेवा हो जाएगी। और बाबा ने सफेद वस्त्र क्यों दिए हैं? क्योंकि कफन का रंग भी सफेद होता है। कफन का रंग कैसा होता है? तो बाबा ने कहा आप मर जाइए, आप मुर्दे बन जाइए। योगी माने बहरा, वो सुनता ही नहीं दुनिया वालों ने क्या बोला है। सास को बहू क्या बोल रही है, बहू सास को सुनते ही नहीं। वो सुनेंगे तो फिर बाबा से योग नहीं लगेगा, फिर तो बहू से योग लग जाएगा ना। बहुत बोल दिया ऐसे ने, मेरे तो दिल के आर पार ही निकल गई बात। तो बाबा कहते बच्चे आपने सुनी ही क्यों उनकी बात? आप बहरे हैं, आप तो बाबा की बातें सुनिए। और योगी माने गूंगे, बोलना ही नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे। एक चुप 100 सुख। इसलिए भगवान ने एक मुख दिया है और 2 कान दिए हैं। माने क्या शिक्षा क्या है? कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है और ज्यादा सुनना है। ये जीवन जीने की कला है। आज घर क्यों बिखर रहे हैं? माता पिता बच्चों की बात नहीं सुनते, और बच्चे और आगे आ जाइए, आइए आप भी आगे आ जाइए। आप डरिए नहीं, आगे आ जाइए, बिल्कुल भी डरिए नहीं आप। हाँ, और बीच में ना जगह भर लीजिए। हाँ, भर लीजिए जगह, अच्छा लगता है ना। अपना बेहद का परिवार आए तो और अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है। और सब अपने मोबाइल्स भी बंद करके रखो। हमने तो वहाँ लोधी रोड में नियम बनाया हुआ, किसी का क्लास में मोबाइल बजा तो 51 रुपए का दंड देना पड़ता है। अब बहन कहेंगी तो यहाँ भी लागू कर सकते हैं। मोबाइल बंद। जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो मोबाइल बंद है ना। अरे उस टाइम बाबा की बातें सुनो ना, मोबाइल को क्या लेके हरदम घूमते रहते हैं। या तो किसी दुनिया में किसी के पास नहीं हो, केवल आपके पास ही हो तो दिखाएं। अरे सबके पास है, 2-3 मोबाइल है, क्या करेंगे, किसको दिखाना है। तो इसलिए मुझे क्या करना है? सफेद वस्त्र का बहुत महत्व है। ये शांति का प्रतीक है। संत हो गए हम। किसी ने कुछ बोला, हमें क्या, उन पर हमें घृणा नहीं आई, हमने रिएक्ट नहीं किया, हमें तो दया आई। मैंने कहा कमजोर है ना, इसलिए बोल रहा है ना, क्रोध कर रहा है ना। तो क्रोध कौन करता है? कमजोर होता है। जो ताकतवर है वो किस पर क्रोध करेगा बताइए? अरविंद केजरीवाल किस पर क्रोध करेंगे? वो तो है ही मुख्यमंत्री ऑलरेडी है, वो किस पर क्रोध करेंगे? पता नहीं, अपनी पत्नी पर कर लेते, पूछना पड़ेगा। पता नहीं पत्नी पर तो आजकल कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर मैं शक्तिशाली हूं तो मुझे क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो किस पर क्रोध कर रहे हैं आप? और योगियों का तो क्रोध से कोई वास्ता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? पूरे जनवरी के महीने अपने घर को बनाना है क्रोध मुक्त क्षेत्र। ठीक है, बनाएंगे। बहन जी जो खड़ी है पीछे बनाएंगी। बड़ा मुश्किल काम दे गए भाई साहब, क्रोध के बिना कहा नौकरानी काम न करे। पति देव भी कहाँ सुनते, जब डांट के बोलते हैं तब लाते हैं सब्जी, लाओ जल्दी से। नहीं, प्यार से जो काम होता है, अगर आपने नौकरानी का दिल जीत लिया तो आपके सामने भी काम करेगी, और जिस दिन आप घर में नहीं होंगे उस दिन ज़्यादा काम करेगी। कहते हैं मालकिन वो महिला नहीं है, वो देवी हैं। सारे मोहल्ले में उन्होंने बोल दिया तो आपकी छवि क्या बन गई? वो आपका प्रचार कर रही हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध से बात नहीं। क्रोध एक बारी किया तो सारे मोहल्ले में खबर, क्योंकि वो तो है ही नवभारत टाइम्स, सारी खबरें वो सारे मोहल्ले में पहुंचाती रहती हैं। तो इसलिए मुझे पूरे जनवरी के महीने अपने घर को क्या बनाना है? क्रोध मुक्त क्षेत्र।
अपने घर को बनाना है शांति कुंड। क्या बनाना है? बातचीत करनी ही नहीं है, अनावश्यक नहीं बोलना है पूरे जनवरी के महीने। अब आज देखना, अभी तो देखो 1 बज गया है, रात को 10 बजे तक आप देखना, आज मुझे अनावश्यक नहीं बोलना है। फिर तो बोलने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, आवश्यक तो बहुत कम है। हम क्या करते रहते हैं? हम अननेसेसरी बहुत बोलते रहते हैं, उससे कुछ होता ही नहीं है। आप बोलते रहिए, कोई सुनता नहीं है। कहते ये आ गए ना, चलो चलो अब ये हमारा दिमाग खराब कर देंगे, कोई बैठने को राजी नहीं हमारे पास। तो पूरे जनवरी के महीने हमें क्या करना है? मौन रखना है। ये बहुत बड़ी साधना है। मन का भी मौन, मुख का भी मौन और मोबाइल का भी मौन। ये बड़ा मुश्किल है, नहीं करना तो पड़ेगा ना, और कोई रास्ता ही नहीं है। पूरे जनवरी के महीने हमें 4 बजे से लेके 8 बजे तक मौन। अपना घर बन गया सूक्ष्म वतन। आप नहीं बोलिए, बाकी घर वाले दूसरे बोलते हैं, बोलते रहे, क्योंकि आप जब जवाब देंगे तो वो बोलेंगे, वरना आप 2 बारी बोलेंगे, 3 बारी जवाब ही नहीं देंगे तो क्या होगा? वो भी शांत हो जाएंगे। या बोलना है तो बहुत धीरे से बोलना है। दुनिया में कहते हैं ना, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। मैंने कहा ये तो गाना हमारे लिए बना है, हमें ही धीरे धीरे बोलना है ना। कभी हम कौन है? हम योगी हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। और आप देखेंगे कितनी आपकी एनर्जी यहाँ बच जाएगी। अभी क्या हो रहा है? सारी एनर्जी यहाँ आप जमा भी करते हैं, खर्च भी हो रही है, इसलिए चेहरे पर चमक है ही नहीं। वही चेहरा लटका हुआ रहता है हरदम, जिसको कॉर्पोरेट में क्या बोलते हैं? ब्लैंक फेसेस। पता नहीं आपने शब्द सुना होगा, क्या बोलते हैं? कहते ब्लैंक फेसेस है, कोई हाव भाव नहीं है, पता नहीं क्या। 12 बजे हुए हैं बोलते हैं ना उसको देसी भाषा में। कहते हरदम चेहरे पर इनके 12 ही बजे रहते हैं। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हाँ, जहाँ भी स्थान है वहाँ बैठ जाइए। हमें अपने घर को बनाना है शांति कुंड। ये बहुत बड़ी सेवा होगी, आप करके तो देखिए। फिर पड़ोसी अपने आपके पीछे पड़ जाएंगे, कहते ये घर नहीं है, ये तो मंदिर है। कहते हमें बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस आते हैं यहाँ से। और आज बाबा ने सारी मुरली किस पे चलाई है? कहते बोल तो आपके काम करते ही नहीं, लेकिन वाइब्रेशंस काम करते हैं। घर में और मंदिर में क्या अंतर है? घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो मुझे घर को क्या बनाना है? मंदिर बनाइए। फिर देखिए आप, चमत्कार होगा, ठीक है। तो मुझे अपने घर को बनाना है क्रोध मुक्त क्षेत्र, और घर को बनाना है शांत क्षेत्र, शांति कुंड बना लेना है। और 4 से 8 तक संपूर्ण मौन रखिए, कोई बातचीत नहीं। मोबाइल मुझे उठाना ही नहीं है, उसको कम से कम दूसरे कमरे में रख दीजिए। सबसे ज्यादा तो हमारी जान किस में फंसी हुई है, और कुछ नहीं मिल रहा है। आप देख लो दिसंबर के महीने में आपको मोबाइल से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, बताइए आप। कुछ नहीं हुई है, बस आप फॉरवर्ड कर रहे जा रहे हैं मैसेज को, कर दो, कुछ मिलना ही नहीं। तो ये थोड़ा संयम करिए। फिर बीच बीच में क्या करेंगे? उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट मौन, माने 2 से 3 बजे तक का टाइम आपके पास है, चलो मौन रखते हैं, बस बाबा से बात करिए, बाबा को दिल का हाल सुनाइए, बाबा से पूछिए हर एक बात। यही तो योग है, और तो कुछ है ही नहीं। ऐसा ना कोई लाइट नजर आएगी फलाना बाबा का, कौन सी लाइट को देखना है आपको? आप तो स्वयं ही लाइट है, और किसी लाइट को देखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो हमने अपने घर को बना लिया है शांति कुंड, शांति क्षेत्र, और क्रोध मुक्त क्षेत्र, और तनाव मुक्त क्षेत्र। पूरे जनवरी महीने में आज क्या हो रहा है? तनाव तनाव तनाव। छोटे बच्चों को तनाव है। मैं किसी हॉस्पिटल में प्रोग्राम कराने गया, कहते भाई साहब गर्भ में, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, उसको भी तनाव है, क्योंकि माँ तनाव है ना। सोचिए आप, तो योगी तनाव में रहेंगे तो क्या होगा? फिर
फिर बाबा याद आएगा या कुछ और याद आएगा? ब्रह्मा बाबा को कभी तनाव? देखो, आप पूछ लो दादियों से। मैंने पूछा, दादी जी ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बताइए। कहते क्या बताएं? ब्रह्मा बाबा तो हंसते हंसते नारायण बन गए। ये पुरुषार्थ है बाबा का। माने क्या प्रतिभाव है? कोई तनाव नहीं। माने बाबा का बहुत प्रसाद, जैसे जैसे सब कुछ एकदम से सहज स्वाभाविक, जिसको आज बाबा ने नेचुरल, सवेरे उठना नेचुरल है। मुरली चलानी है बाबा को, कर्मणा सेवा करनी है तो आप भी करिए। कौन रोक रहा है आपको? टाइम तो बहुत है, 24 घंटे ही सबके लिए दिए हैं। लेकिन जो सदुपयोग करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर उनका तो क्या कहें। और अपने घर को और अपने कार्यालय को, जहां भी आप जाते हैं, उसको बनाइए स्माइलिंग जोन। क्या बनाएंगे? आप तो अभी भी स्माइल नहीं कर रहे, बहुत गंभीर हो गए। कहते भाई साहब बहुत गंभीर बातें बता रहे हैं, क्या से होगा ये? नहीं, यही करना है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। कहते इसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो अगर दूसरा वे ही नहीं है तो फिर हम इसी को फॉलो करें। इसी में हमारी प्राप्ति है, इसी में हमारी भलाई है। ठीक है ना? स्माइल करते रहिए। कहते हैं स्माइल कैसे करें? मैं किसी बड़ी कंपनी में गया, मैंने कहा भाई साहब आप स्माइल नहीं करते। कहते मेरी तनख्वाह बढ़वा दीजिए। मैंने कहा स्माइल करेंगे तो संभावना है कि तनख्वाह भी बढ़ जाए। तो हमें क्या करना है? कैसे करें स्माइल बहन? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे करें? तो बाबा ने कहा छोटे बच्चे से सीख लो। छोटा बच्चा तो स्माइल ही करता रहता है। आप जब छोटे थे भाई साहब कितने बारी स्माइल करते होंगे? ये नीचे करके सिर्फ बैठे हैं, उनसे मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूँ। बोलिए भाई साहब, आपका नाम? सुनील भाई। अच्छा, सुनील गावस्कर का भी नाम हमने सुना हुआ है। हाँ बोलिए। जब मन करता था तब करते थे। ये तो उत्तर नहीं है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने तो संख्या पूछी है, आप सोच भी नहीं सकते। और ये शोध कार्य, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बता दिया किसी ने, तुक्का मार दिया। रिसर्च की है लोगों ने, कहा है बच्चा छोटा 400 बार स्माइल करता है। और हमने कल कितने बार स्माइल किया होगा? लटका हुआ है चेहरा, ये देखो। ओम शांति, ये कहेंगे कि क्या कौन आ क्या हुआ इनको? अरे भगवान मिल गए, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है तो फिर कब आएगी बताइए? फिर तो कभी नहीं आनी। ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है? स्माइलिंग जोन। और स्माइलिंग जोन कब बनेगा? छोटा बच्चा क्यों स्माइल करता है? क्योंकि वो वर्तमान में रहता है। तो मुझे भी कहाँ रहना है? देखो 3 दिसंबर को ना गीता जयंती थी, आपको पता है? पता है? आजकल गीता जयंती हमें पता नहीं होती, हमें पता क्रिसमस कब है वो पता होता है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन गीता जयंती भी हमें जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सार की बातें लिखी हुई हैं। तो मैंने गीता की कुछ बातें पढ़ी तो इतना अच्छा मुझे लगा। कहते हैं जीवन अतीत में नहीं है, जीवन भविष्य में भी नहीं है, जीवन तो वर्तमान में है। तो हमारा जीवन क्यों नहीं है? चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? या तो भविष्य या तो भूत। तो गए काम से, फिर कहाँ? फिर कहाँ मुस्कुराएंगे? जो भूत काल में रहेगा तो उसको भूत ही पकड़ ले, और जिसको भूत पकड़ ले वो मुस्कुराएंगे? मुस्कुराएंगे? तो हमें पूरे जनवरी के महीने क्या करना है? केवल वर्तमान में जीना है। दैट्स ऑल। भूत तो खत्म हो चुका है। आज 1 जनवरी 2023। अब बताइए किस किस की जिंदगी में आएंगी वापस? हाथ उठाएं जरा। 5000 साल। फिर आपने क्यों पकड़ के बैठे हुए आप उसको? बाबा ने कहा बच्चे आपसे बात होशियार निकली, वो चली गई और आप लेके बैठे। क्यों बोला? अरे बोल दिया। आप मोदी जी को कुछ बोल दीजिए, क्या फर्क लगता है कुछ फर्क? लोग बोल देते हैं। और दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? ये तो महत्वहीन है। महत्वपूर्ण क्या है? आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? ठीक है? तो हमें पूरे जनवरी महीने क्या करना है? सवेरे
प्रथम संकल्प को अपनी डायरी में लिख लीजिए। फर्स्ट थॉट ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे एक सप्ताह में आपके सामने परिणाम आ जाएगा। जो पहला विचार है दिन का, वो अति महत्वपूर्ण है। वो विचार मेरे सारे दिन की क्वालिटी को डिसाइड करेगा। आप कहेंगे हम तो बाबा को याद करते हैं। नहीं, बाबा को तो हमने बहुत बाद में याद किया, उससे पहले बहुत संकल्प आ गए। आज पता नहीं पानी आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो। अच्छा, आज तो सर्दी बहुत है, बिजली चली गई है क्या? कहीं चली ना जाए बिजली, पानी न गीजर में गर्म हो। कितने सारे संकल्प को रात को जब हम सोते हैं ना, तो जो भी संकल्प होते हैं सवेरे वही संकल्प आते हैं। इसलिए पूरे जनवरी के महीने क्या करेंगे? रात्रि का अंतिम विचार और प्रातः का प्रथम विचार हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। रात्रि का विचार सकारात्मक है, बाबा के बारे में है, तो नींद गहरी आएगी, वरना तो नींद ही नहीं आती। दिल्ली में तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। भारी है ना यहाँ, कैसे नींद आएगी? क्योंकि नींद का कनेक्शन आपके महंगे डनलप वाला कौन सा तकी गद्दा होता है, डनलप का, डनलप के गद्दे से नहीं है। महंगे है, आपने क्या डेकोरेशन कर रखी है उससे भी नहीं है। नींद का सीधा कनेक्शन है आपके संकल्पों से। संकल्प कौन से हैं आपके? तो आज से लेकर के 31 जनवरी तक रात को सोने से 15-20 मिनट, आधा घंटे पहले सब गैजेट्स को बंद कर दीजिए, दूर रख दीजिए। अब ये मेरा व्यक्तिगत समय है, पर्सनल टाइम है। अपने आप से बात करिए, बाबा आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, थैंक यू बाबा। लो जी, बन गई बात। कोई भूल हुई तो बाबा से क्षमा मांग लीजिए, हल्के हो गए हैं। फिर बाबा को याद करके, ऐसे नहीं, फिर बाबा को याद कर लिया, फिर मोबाइल पर दोबारा से एक बारी लग गए, फिर आधा घंटे, तो आपका लास्ट थॉट क्या हुआ? बाबा वाला नहीं हुआ। फिर तो जो आप बात कर रहे थे वो हुआ, फिर आप भारी हो गए, फिर तो रात को नींद नहीं आनी है। इसलिए नींद आना भी तो बहुत जरूरी है ना। आजकल नींद आना भी कहते भगवान की बहुत बड़ी नियामत है। नींद नहीं आती लोगों को, इसलिए इनोवेशन नहीं है उनकी जिंदगी में, क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नवीनता है ही नहीं। कहते क्या करें, मर मर के जी रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। कहते हम तो मर मर के जी रहे हैं, क्या करें, भगवान ने भेज दिया है तो कहाँ जाए। सोचो, मैंने किसी बहुत बड़े फिलोसोफर को पढ़ा, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं सारी दुनिया के लोगों को 3 कैटेगरीज में बांट सकता हूँ। और वो कैटेगरीज कौन सी हैं? उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, स्विम टू स्विम, स्विम टू सर्वाइव एंड स्विम टू विन। कहते स्विम टू स्विम माने बस कोई भी उद्देश्य नहीं है, बाहर बन करके यहां रह रहे हैं, निरुद्देश्य। और स्विम टू सर्वाइव माने क्या करें, अब घर में बच्चे हैं, पत्नी है, तो थोड़ी कमाई करनी पड़ती है, वरना हमारा मन तो होता नहीं। तो क्या करेंगे भला वो अपना, और क्या करेंगे ऑफिस का भला। तो स्विम टू स्विम, स्विम टू सर्वाइव एंड स्विम टू विन। कहते एक तीसरी कैटेगरी भी है, और वो क्या है? विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने क्या किया है? बच्चे सवेरे तिलक लगवा लो मुझसे। कौन सा तिलक? विजयी भव। बाबा तो हर दिन तिलक लगाने के लिए बैठे रहते, हम ही अपना माथा क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। नींद आती है ना ऐसे, तो बाबा तिलक भी कैसे लगाए, माथा ही नीचे हो गया। तो हमें क्या करना है? आज से पूरे 31 दिन तक आप नोट करिए। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत महत्वपूर्ण है। वो वहां हर खजाना है उस समय पर। आप जितना चाहे उस खजाने को बढ़ा सकते हैं, लूट सकते हैं खजाने। और फिर मुरली सुननी है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना ही नहीं है। अब कौन सा जमाना है? रूबरू। यहाँ आइए ना, यहाँ वाइब्रेशंस मिलेंगे आपको। ये मेरा जनवरी महीने का एजेंडा है, कार्यसूची है। क्या
कि मुझे बाबा के घर में आकर के मुरली श्रवण करनी है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो ये क्या है बाबा का? हम कहते जी हम तो वहीं से सुन लेते हैं। सुन लो, वहां से कैसे सुन रहे हैं आप? हाफ पैंट पहनी हुई है, अपना गिलास अपना चाय का रखा हुआ है, मोबाइल लगा हुआ है, पूछे कोई पॉइंट तो आपको एक पॉइंट भी याद नहीं है। ये तो भगवान की मुरली का मैं निरादर कर रहा हूं, क्योंकि भगवान कितनी बड़ी अथॉरिटी, और मैं उनके सामने कैसे बैठा हूं। देखो ना, हर बच्चा अपने विद्यालय कैसे जाता है, उसकी कोई पोशाक होती है ना, उस पोशाक में जाता है, उसकी वो पहचान होती है। तो इसलिए बाबा ने बोला है कि बच्चे तब कोरोना था, तब हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब तो वो नहीं है, लेकिन आगे कुछ हो सकता है। तो जब तक मुझे बाबा ने समय दिया है, मैं अपनी कमाई जमा कर लूं। बाबा के घर में आके मुरली सुनिए। और कौन सी पोशाक पहन के आइए? बैज लगा के आइए। बैज तो मिल जाएगा बहन जी, कोई चिंता नहीं है, लेकिन शर्तें याद रख लीजिए। आप खरीदते ना कोई चीज, नीचे लिखा होता शर्तें लागू। तो यहाँ भी शर्त क्या है? बैज लगा है तो मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पर। ये नहीं बैज भी लगा है, चेहरे पे 12 भी बजे हैं, तो कैसे ब्रह्मा कुमार है ये कैसी ब्रह्मा कुमारी है, तो मुस्कुराते ही नहीं है। अगर बैज लगा है तो बाहर का भोजन खाना भी मना है, क्योंकि बाबा ने कहा है जैसा खाएंगे अन्न। आज भोजन कैसा हो रहा है बाहर? क्योंकि जो बाहर का भोजन, जो ढाबे में, रेस्टोरेंट में, या जो भी भोजन बन रहा है, वहां एक ही उद्देश्य है, धन अर्जित करना है। उसमें कोई भावनाएं नहीं है, इसलिए पेट में गड़बड़ी हो रही है। और जो घर का भोजन है उसमें तो भावनाएं हैं, थोड़ा भी खाएंगे ज्यादा ताकत मिलेगी। तो भोजन बनाने में हमें कभी कोताही, चलो मुझे भूख नहीं है, बाबा को तो भूख है ना, तो बाबा को तो मुझे भूख लगाना है ना। ऐसा ना बाबा भी भूखे सो जाओ, बाबा थैंक यू, मैं भी भूखा आप भी भूखे। बाबा ने कहा ये कौन सा कारोबार आपने कर लिया? नहीं, बाबा ने कहा मैं भूखा नहीं सोता, भूख लगाइए, और फिर बाबा को भूख लगाएगी तो आपको भी भूख लगाएगी। अरे बाबा की याद में खाइए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है। तो अगर हमें बैज लगा हुआ है तो हमें फिर बाहर का भोजन खाना मना है, क्योंकि उनमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है आपको पता ही नहीं है। कभी किसी चीज़ में क्या निकलता है, कभी खाने में क्या निकलता है, बिल्कुल भी शुद्धता नहीं है। इसलिए बाहर का भोजन तो हमें खाना ही नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये शर्त है, मंजूर है, तो बैज मिल जाएगा आपको, ले जाइए बैज। ठीक है। और क्या करना है? और ट्रैफिक कंट्रोल पूरे जनवरी के महीने। मधुबन जाते हैं ना, तो वहां हर घंटे क्या होता है? 1 मिनट के लिए। तो हम भी क्या करें? अब अपने घर को मधुबन बनाइए। मधुबन तो हर दिन नहीं जा सकते हैं, तो कभी कभी जाएंगे, लेकिन मुझे 11 बज गए, 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक दीजिए, बाबा को याद करिए। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, वो बहुत सुंदर गीत बजता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो ट्रैफिक कंट्रोल से मुझे क्या होगा? बहुत प्राप्तियां होंगी। और फिर आगे क्या करना है? नुमा शाम का योग, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 6:30 बजे सारे भारत में जितने भी सेंटर्स हैं और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां भी सब योग करते हैं। फिर हवा का रोग क्या हो गया है? बाबा की स्मृति वाइब्रेशंस में फैल गई है, तो उस समय पर योग लगाना सहज है। तो हम क्या करेंगे? पूरे 30 दिन 31 दिन एक दिन भी अमृत वेला ना गाना है। और गैजेट्स को अपना टाइम निश्चित करिए, चाहे कंप्यूटर पर काम करते हैं, चाहे मोबाइल है। मुझे दिन में कितनी बारी खोलना है? बहन जी कल कितने बारी मोबाइल खोला हुआ? कहते हाथ में ही रहता है भाई साहब, क्या पूछना है? नहीं, 4 बारी 6 बारी। और क्या करना है? क्या आ रहा है इसमें? कुछ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आप जनवरी के महीने में ही आपकी तपस्या हो जाएगी। अपने मोबाइल को शांत रखिए। आप थोड़ी देर के बाद देख लीजिए, कोई जरूरी कॉल है तो आप कर लीजिए, वरना तो कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगर आपके घर से कोई न्यूज नहीं आई है, माने क्या है?
सब ठीक ठाक है ना, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप? और आप बाबा के घर में आए तो बाबा आपके घर को ठीक रखेंगे। बाबा ने जिम्मेवारी ली है। लो जी, बन गए ब्रह्मा बाबा के समान। कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को सवेरे से लेकर के शाम तक हमें अपनी दिनचर्या में ये पक्का कर लेना है। 4 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक अपना पर्सनल प्रोग्राम बना लेना है। इतनी देर बैठक का योग करना है, फिर कर्मणा सेवा भी जरूर करनी है। बाबा के घर में क्या करेंगे? कर्मणा सेवा भी तो करनी पड़ेगी। करती है बहन जी? ये पर्दे की धुलाई कौन करे? कहते धुलाई ड्राई क्लीनर वाले को दे दो, और क्या है। तो भाग्य किसका बनेगा? मेरा या ड्राई क्लीनर क्लीन करने वाले का बनेगा? बोलिए। तो ये घर किसका है बहन जी? कहते हैं मेरा है। तो कोई सेवा की, कभी पूछा लगाया? अब कहते हैं मैं इतनी बड़ी सेठानी, मुझसे आप कह रहे हैं पूछा लगाने के लिए? बाबा ने कहा बच्चे सेठानी तो आप दुनिया में है ना, आप मेरी तो बच्ची है ना, तो बच्चे तो घर का हर कार्य करते हैं, तो मुझे क्या करना है? हर कार्य यहाँ का। फिर आप देखेंगे आपका बाबा के घर से प्यार हो जाएगा, आपको बाबा का घर बार बार याद आएगा। और बाबा का घर याद आना माने बाबा याद आना। और कौन याद आएगा आपको? दौड़े चले आएंगे बाबा का घर। यही योग है, यही मेडिटेशन है, और कुछ नहीं करना है आपको अलग से। कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों को आप कर डालिए बस। बाबा के घर में भागीदार बन जाइए। एक भागीदार बच्चे हैं, एक विक्रेता है, सेल्समैन है, एक पार्टनर है। क्या बनेंगे आप भाई साहब? बोलिए। इनसे पूछता हूँ जरा, भागीदार है कैसे? हल्के से बोल रहे हैं, कोई बाजू वाला सुन ले। कैसे बनेंगे भागीदार बताइए? हर काम में सहयोग। फिर घर को कौन देखेगा? बाबा देखेंगे। अच्छा, बाबा देखेंगे। बाबा ही देखते हैं। माने बाबा के घर की कोई जिम्मेवारी लीजिए। बाबा से योग कब लगेगा? कब लगेगा? जब आप बाबा के घर की कोई जिम्मेवारी ले लेंगे। जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो 50 साल के योगी हो जाइए, लगता ही नहीं हो, नींद आती है। मैंने दादी जानकी जी से पूछा, दादी योग कहते जब तक आपका धन नहीं लगेगा बाबा के घर में, तब तक आपका मन यहां लगने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है? क्या करें? देख लो, धन लगाना है तो लगा लो, वरना 2000 रुपए के नोट फिर मोदी जी बंद करने वाले हैं। तो देख रहे हो 2000 रुपए के नोट बाबा के घर में दे दें। अब क्या करेंगे बाबा के घर में? जब आवश्यकता थी तब तो दिया ही नहीं, अब तो आप मजबूरी में दे रहे हैं, तो मजबूरी की चीज का तो कोई फल मिलता ही नहीं ना। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मोदी जी की योजना नहीं है, इससे बाबा की योजना है। क्योंकि दुनिया के धन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने धन गलत तरीके से कमाया है। उनका धन तो ऐसे जाना ही है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों का पवित्र धन है, उस धन का बहुत महत्व है। तो वो धन कैसे जाना चाहिए हमारा? सफल होना। और सफल कब होगा? अब देख लो, थोड़े दिनों के बाद बैंक क्या होने वाले हैं? बंद। वो उपग्रह से काम करते हैं बैंक, आपको पता है ना। किससे काम करते हैं? सैटेलाइट से। तो एक दिन उपग्रह बंद हो जाएंगे, आप पासबुक लेके जाएंगे, कहते बहन जी सॉरी आपका तो नाम ही नहीं है, हम आपको एक पैसा भी नहीं दे सकते। तो फिर किसका भाग्य बना? बैंक का या आपका? गया सारा धन, सारा धन चला गया। इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, और सफल होगी उनकी जो नाम धनी के लगाए। तो ये आध्यात्मिक बैंक है, ये स्पिरिचुअल बैंक है, ये खुली हुई है, सफल करिए। और बाबा ने कहा बच्चे आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, आप ये मुगालता नहीं पाल लेना कि हम भगवान को दे रहे हैं। हम भगवान को क्या देंगे? हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन हम अपना भविष्य बना रहे हैं। भगवान के घर में सफल करना ये तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, वरना तो अंत में क्या होना है? अंत में सब व्यर्थ चला जाना है। अभी आपने देखा, पता नहीं 8 नवंबर 2016 की घटना है सर। सोचिए आप, सारे 1000 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट सब कागज बन गए, लोगों ने जला दिए। हमारे पास भी लेकर के आ गए, कहते सहयोग कर देंगे। नहीं, अब तो जाइए, अब तो सहयोग हम ले नहीं सकते,
क्योंकि अब तो सब ज़रूरत नहीं है उस तरह का कारोबार, कैसे होगा अभी। तो हमें अपना बाबा के घर में पार्टनरशिप में आना है। माने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देखो, 1 सेकंड में बाबा ने निर्णय ले लिया, फिर बाबा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को नाम दिया झाटकू। झाटकू माने 1 सेकंड में निर्णय ले लिया। तो आपने निर्णय लिया है कि नहीं? हाँ जी। सोच रहे हैं अभी, थोड़ा सा देख रहे हैं, और थोड़ा और एक बारी थोड़ा मुश्किल आ जाएगी ना, कोरोना वोरोना, तो हम थोड़ा कर लेंगे सफर। नहीं, बाबा ने कहा बच्चे आप इंतजार नहीं करिए, आप इंतजाम करिए। आप इंतजार करने वाले बच्चे नहीं है, आपको ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी बनना है। ठीक है, ब्रह्मचारी माने जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और एक है ब्रह्मचारी माने ब्रह्मा बाबा के आचरण पर, माने ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलने वाले। बाबा कैसे बोलते थे, बाबा कैसे देखते थे, बाबा कैसे सेवा करते थे, बस वही कॉपी कर लीजिए, और तो कुछ करना ही नहीं है। सहज है या मुश्किल है? सहज है। ठीक है, तो अभी थोड़ा योग करें, योग कर लें, अभी पूरा करें। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो सुनाने के लिए बहुत भंडार है, हम सुनते भी रहेंगे, लेकिन आपको भूख भी लगी होगी ना मित्रों, हैं जी? जब देह के भान में आते हैं तब। अच्छा, देह के भान में आते हैं तो भूख लगती है, भूख नहीं है। लेकिन थोड़ा और कर सकते हैं। अच्छा, सुनेंगे भी? वाह। अच्छा, वाह, सारे ही सुनने वाले हैं, देखिए सारे ही सुनने वाले हैं, अच्छी बात है। तो अब हमें क्या करना है? भगवान को ब्रह्मचर्य का, व्रत का पालन करिए। मन, वचन, कर्म, संकल्प, स्वप्न, पवित्रता। आज हमारा मन शुद्ध नहीं है ना, हम बाहर से स्नान कर लेते हैं, लेकिन मन में सारी गंदगी लेके घूमते फिरते हैं। मन मैला और तन को धोए, देखो रगड़ रगड़ के धुलते हैं अपना, नहीं लक्स साबुन है, कौन सा साबुन है, फला धुलिए, लेकिन मन को कौन से साबुन से धुलेंगे? क्योंकि गंदगी कहाँ है? गंदगी तो मन में है ना। तो मन की गंदगी कैसे दूर हो? है उधर लक्स साबुन है, लक्स सोप है, उधर लक्ष्य सोप है। मेरा लक्ष्य क्या है? तो हमें अपने मन को निर्मल कर लेना है। मन में कोई भी मैल नहीं है, मन में कोई गंदगी नहीं है, किसी के प्रति मन में कोई भावना है ही नहीं, क्योंकि सब अच्छे हैं ना। सास भी अच्छी है, कहते भाई साहब हमारी सास बड़ी खराब है। मैंने कहा नहीं, खराब तो नहीं है। कहते आपको कैसे बताएं? मैंने उनकी बेटी से मेरी बात कराओ, सामने सामने। कहते वो तो देवी है। मैंने कहा सास खराब नहीं है, आपका नजरिया खराब है। हाँ जी, है ना जी, बताइए। अगर एक के लिए वो देवी है तो दूसरे के लिए भी देवी होंगी ना। तो इसका अर्थ क्या है? जरूर मेरा नजरिया, क्योंकि आप उनको सास के नजरिए से देखे नहीं, माँ के नजरिए से देखिए, खत्म हो गई बात। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो हमें अपने मन में हर एक के लिए, ननद के लिए भी अच्छी भावना, वो तो बहुत मुश्किल है। कहते ननद बहुत खराब है। नहीं, खराब कहाँ है? वो तो उनका रोल है। क्या है वो बहन जी? रोल है, लेकिन है तो वो भी सोल ना। अब देखो अमरीश पुरी ने सारी जिंदगी क्या किया बहन? फिल्में देखी है ना बहुत, हाँ अनुभवी है। क्या किया? प्राण ने क्या किया? सारे नकारात्मक भूमिकाएं निभाई हैं। मैं उनके घर गया मुंबई में, कहते वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कहते बहुत दूसरों की मदद करते थे। तो वो रोल अलग है, रोल क्षणिक है, लेकिन वो है तो सोल ना। तो मुझे क्या करना है? उनको भी वाइब्रेशंस दीजिए। क्योंकि बाबा ने बोला बच्चे मैंने सारी दुनिया में ढूंढा आपके लिए, लेकिन इनसे कोई बेहतरीन सास नहीं मिली। क्योंकि हिसाब किताब किनके साथ? चुप तो करना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में आप उनकी सास थी, अभी थोड़ा ज्यादा कर रही है, तो थोड़ा सा ब्याज लग गया है बस, और कुछ भी नहीं है। वरना तो कोई कर ही नहीं सकता, कर्मों का हिसाब है ना। तो अब मुझे कर्मों का हिसाब पता लग गया, तो उसको प्रेम प्रेम से चुप तो करिए। क्या है? कोई बात नहीं। कह दिया तो कौन सा मुझे चिपक गई है उनकी बातें? कहीं नहीं है। वो तो आप कितनी वेटेज उनको दे रहे हैं उसका कारण है, बना तो कुछ भी नहीं है। आप देखो बाबा की बातें, आप यहाँ से बाहर निकलते सब भूल जाते हैं आप।
बहन जी हाँ जी या ना जी? हाँ जी बोल रही हैं, देखो। सोचिए आप, तो सास की बात क्यों नहीं बोलती हैं? कहते वो तो बहुत मुश्किल है। कहते मेरे सीने के आर पार चली गई है। मैंने कहा दिखाओ कहाँ है आर पार? कुछ नहीं है। मैंने कहा बाबा की बातों को ध्यान से सुनिए, सास की बातों को कोई बात नहीं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। उनके लिए हमारे मन में घृणा ना हो, लेकिन दया की भावना, क्योंकि घृणा करेंगे तो पाप और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर्मों का हिसाब किताब क्या हो रहा है, और फाइल क्रिएट हो गई, और तीसरी चौथी पांचवी फटाफट फाइल क्रिएट्स हो रही हैं। तो फिर क्या होगा? फिर तो और ही मुश्किल, बोझ बढ़ रहा है, सास और ज़्यादा आपको वो करेगी। लेकिन अगर आपने दया की तो वो फाइल वहीं ख़त्म हो गई। आज बाबा ने बोला इरेज करिए, ट्रांसफॉर्म करिए, उनको संभाल लीजिए, बस खत्म हो गया। क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमारा मन भी क्या हो गया? शुद्ध हो गया। फिर हमारी वाणी की शुद्धि कैसे आएगी? मीठा तो बहुत बोलते हैं लोग, राजनेता देखो ना, जो वोट मांगने आते हैं, पैर ही पकड़ लें। लेकिन बाबा ने कहा मीठा माने कल्याणकारी बोल, जिसमें हर एक का कल्याण निहित है। देखो बाबा कैसे बोलते हैं। हम तो कड़वे हैं, और बाबा क्या बोलते हैं? बहन जी, जो बाबा के कमरे में बैठी है ना, क्या बोलते हैं? तो बाबा झूठ बोलते हैं, तो फिर हम तो कड़वे हैं। क्या है इसका अर्थ? समझ में नहीं आया। बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे, और हमें कड़वे, माने दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है ना? नहीं, बाबा सत्यवादी है, बाबा तो झूठ कभी बोलेंगे नहीं। लेकिन बाबा मेरा वर्तमान का स्वरूप नहीं देख रहे हैं, बाबा मेरा संपूर्ण स्वरूप देख रहे हैं। तो आप भी क्या करिए, हर एक का कौन सा स्वरूप देखिए, खत्म हो गया। कोई बुरा है ही नहीं, सब अच्छे हैं। और मनुष्यों की बातों पर तो वैसे ही विश्वास नहीं करना। क्यों सुनील भाई, क्यों? हम रास्ते में आ रहे ना, एक व्यक्ति पूछ रहा, भाई साहब ये अमरूद मीठे हैं? कहते हाँ। फिर ले लिए, फिर नमक लगा के खा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए। तो आप उन मनुष्यों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, उनको अपने ही ऊपर भरोसा नहीं है। देखो गंगा में गए ना, आप भी गए होंगे सभी, मैं भी गया हूँ, तो वह सारे पाप धुल दिए। हाँ जी है ना जी? फिर उसी जल को पात्र में भर के ले आए, फिर हर दिन उससे थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं। वाह, पवित्र हो गए। क्या है ये? क्या हो रहा है बताइए? बाबा ने कहा तो सब गड़बड़ी हो रही है। गंगा पतित पावनी नहीं है, उससे तो केवल शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन अशुद्धि तो मन में है। और वो अशुद्धि कब दूर होगी? जब ज्ञान का गंगा जल। इसलिए भक्ति में क्या बोलते हैं? कहते मुख में गंगा जल हो जब प्राण तन से निकले। तो वास्तव में वो गंगा जल नहीं, ज्ञान का गंगा जल हो तो अगला जन्म मेरा बहुत अच्छे से अच्छा होगा। उस एक क्षण के लिए ही सारा ये पुरुषार्थ चल रहा है कि वो जो घड़ी होगी ना, वही मेरे अगले जन्म का निर्धारण करेगी। तो इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम तो कोई याद ना आए, वरना बच्चे को बुलाओ गए काम से, पत्नी को बुलाओ गए काम से, कोई पत्नी है ही नहीं, वो तो रोल है उनका। क्या है वो? पत्नी का क्या है? बच्चे का क्या है? कोई नहीं, आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। आप पूछ लो कोई साथ आपके आया हो बहन जी, पूछ लेना कोई साथ आया था। और जाना पड़ जाए तो कोई चले बाबूजी साथ में, कहते नहीं आप जाइए, अभी हमारा तो थोड़ा टाइम है, हम दुनिया देख लें। ये देखो, तो मेरे साथ कोई आया भी नहीं और कोई मेरे साथ, फिर ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा बच्चे केवल आपकी जिम्मेवारी है। बच्चे हैं, वास्तव में तो वो कर्मों का अकाउंट है आपका। आपके बच्चे क्या है? कर्मों का हिसाब किताब वो लेने के लिए आए हैं, और कुछ नहीं है। जिसका पूरा हो गया, पिताजी का पहले पूरा हो गया तो पिताजी ओम शांति हो गए, और बच्चे का हो गया तो सत्य तो यही है, यही यथार्थ है। इसलिए ये इसका अर्थ नहीं है कि हम बच्चों को छोड़ दें, तुम बच्चे जो भी करना है भाई सब क्लास में करा के गए, कोई किसी का नहीं है। नहीं, जिम्मेवारी तो मेरी पूरी है। बच्चों को मुझे शिक्षा भी देनी है, बच्चों को मुझे संस्कार भी देने हैं। आज हमारे से क्या गलती हो रही है?
हम शिक्षा तो देते हैं, मॉडर्न स्कूल में एडमिशन कराएंगे, अंग्रेजी बोले मेरा बच्चा, अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी केवल अकेली नहीं आती, फिर उसके साथ सारी अंग्रेजी कल्चर भी आ जाती है। फिर तो वो बोलता है मॉम हाय। अब आप क्या बोलेंगी बताइए? आप भी हाय बोलेंगी तो हाय हाय से क्या होगा घर में बताइए? फिर घर में क्या होगा? आज हमारे घरों में वही हो रहा है, तो हम गलती कर बैठे कि नहीं? तो इसलिए हमें बच्चों को संस्कार देने, और संस्कार मोल से मिलते नहीं है बहन जी, मोल से मिलते हैं? कोई बाजार है यहाँ लक्ष्मीबाई नगर में फलाना कोई हो, आधा किलो संस्कार दे दो? नहीं, संस्कार मोल से नहीं मिलते हैं, संस्कार माहौल से मिलते हैं। तो अपने घर में वो माहौल क्रिएट करिए। आप युगल हैं, कभी आपस में तेज आवाज में नहीं बोलना। बच्चे संस्कार ले रहे हैं, कहते ये है आर्ट ऑफ लिविंग। मम्मी ने बोला तो पापा चुप हो गए, पापा ने बोला तो मम्मा चुप हो गई। अच्छा, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। वरना आप वैसे लड़ाई करते रहो। बोलो बच्चे कभी लड़ाई नहीं करना आपस में, कहते आप तो लड़ाई करते हैं हर दिन, बच्चे तो सामने ही बोलते हैं आपके। तो हमें अपने घर में क्या करना है? हम योगी है ना, हमें अपने घर में वो माहौल बनाना है। आज हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? संस्कार विहीन, बस डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। गूगल में नौकरी मिल गई, फलाने में नौकरी मिल गई, लेकिन उससे होना क्या है? आपको क्या मिला? उस बच्चे की पत्नी से तो बनती नहीं है। वो बच्चा रास्ते में ड्राइव करता हो जाता है, अपने आजू बाजू वालों को उल्टा सीधा बोलता जाता है, क्यों निकला आगे, इसको आगे नहीं निकलने दूंगा। अरे कोई भी आगे निकल जाए, कौन सा फर्क है उसमें? कोई बहुत बड़ी बात थोड़े ना हो गई। लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं मिले। बाबा हमें क्या दे रहे हैं? संस्कार दे रहे हैं। कहते अगर बरसात न हो तो फसलें नष्ट, और संस्कार न हो तो नस्लें नष्ट। तो क्या हो रहा है आज? नस्लें नष्ट होती जा रही हैं। देखो लड़की का, वो आफताब नाम का लड़का है, श्रद्धा नाम की लड़की है, देखो माता पिता की। माता ने तो बोला बच्ची आप ठीक नहीं कर रही हैं। क्या कर रही है? कहते मैं तो 25 साल की हूँ, मैं तो अपने निर्णय खुद ही लूंगी। और फिर क्या हुआ परिणाम? बोलो बहन, क्या हुआ परिणाम? उसकी लाश के कर दिए 35 टुकड़े। सोचिए। तो माँ की बात को मानती, संस्कारी होती लड़की, लेकिन हमने अंग्रेजी स्कूल में उसको डाल दिया, दे दो अंग्रेजी की शिक्षा दे दो। तो अंग्रेजों में तो क्या है, 14-15 साल के बच्चे हुए, फिर अपने बच्चा कहाँ बच्ची कहाँ कुछ पता ही नहीं है वहाँ। तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है। अच्छी शिक्षा दीजिए बच्चों को। देखो बाबा भी तो हमें दे रहे हैं ना, लेकिन बाबा हमें संस्कार भी दे रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है बच्चों को? आप क्वालिटी टाइम दीजिए बच्चों को, उनके साथ बैठिए। बच्चे बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है, और आप करके दिखाइए। बच्चे आपकी जीभ से बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन जीवन से जरूर बदलेंगे। हम उनको लेक्चर देते रहते हैं, वो कहते हैं मम्मी प्लीज लेक्चर बंद करिए, आप हम आपका लेक्चर नहीं सुन सकते, सॉरी। तो अपने जीवन से उनको शिक्षा दीजिए। खत्म हो गई कहानी, कुछ है ही नहीं, सहज है। लेकिन हमने वो कभी मेहनत बच्चे पैदा करनी है, तो फिर क्यों बच्चे पैदा किया? फिर कुमारी रहते हमारी तरह। अगर बच्चे पैदा किए हैं तो जिम्मेवारी तो है ना मेरी, तो मुझे उनको संस्कार देने ही है। बाबा के घर में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना मंदिर ले जाइए। इसलिए दुनिया में कहते हैं दीनी और दुनियावी दोनों तालीम चाहिए। आज हम कौन सा दो बच्चे भौतिक शास्त्र पढ़ लो, बच्चे रसायन शास्त्र पढ़ लो, राजनीति शास्त्र पढ़ लो, लेकिन बच्चा व्यवहार शास्त्र कहाँ से पढ़े? वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज पढ़ाता ही नहीं। वो आपको घर में पढ़ाना पड़ेगा। वो बाबा के घर में शिक्षा मिलती है, वो मुरली से हमें सीख मिलती है। तो बाबा के घर में लाइए। उनका मन लगता है कि नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ का माहौल जो है वो बच्चों को, और अगर यहाँ नहीं आता तो मंदिर ले जाइए। कम से कम श्री राम के चरित्र के बारे में तो सुनेंगे ना। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम पिताजी ने कह दिया तो फिर उन्होंने बात मानी, तो बच्चे के मन में कहीं तो आएगा ना कि पिताजी की बात मुझे, हम मंदिर भी नहीं ले जाते, हम खुद ही मंदिर नहीं जाते। तो या तो बाबा के घर आइए, अगर बच्चे बाबा के घर नहीं आते तो वहां ले जाइए। कहीं ना कहीं बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देने हैं, वरना सारी जिंदगी भर के लिए क्या होगा? फिर चिंता में रहता है, फिर कहाँ से योग लगेगा हमारा बाबा के साथ? तो मन, वचन और कर्म हमारे कैसे हों? कर्म भी पवित्र।
पवित्र कर्म माने हम ऐसे कर्म करें जिससे दूसरों को सुख मिले। ब्रह्मा बाबा ने, देखो एक बारी बाबा की हमें बात सुनाई दादियों ने, कहते वो आधा नेकर पहन के, बनियान पहन के बाबा कुछ अपनी उसमें काम कर रहे थे। काम क्या करते? उपले बनाने का। उपले समझते? जो गोबर होता है ना, उसको फिर अग्नि में जला के उसको रोटियां सेकते हैं, कंडे भी बोलते हैं उनको। तो कोई व्यक्ति मिलने आ गया, तो पैरे पर भाई बैठे थे ना, कहते बाबा आपसे कोई मिलने आए, कहते बच्चे वो यहीं ले आओ उसको। तो भाई कहते हैं बाबा तो ऐसे बैठे हैं, आधी बनियान पहन के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बाबा के पास गए तो वो बैठे थोड़ी देर। अच्छा, बाबा ने बोल दिया उनको, जो सुनाना था सुना दिया। फिर वो कहते चलो, तो लाई। तो उन्होंने पूछा पहरेदार भाई ने, कैसा लगा आपको? कहते बाबा तो लगे ही नहीं मुझे। कहते ये तो मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया इनसे। कहते तो मोर मुकुटधारी हैं, सोचिए आप। तो बाबा कार्य कौन सा कर रहे हैं? बिल्कुल साधारण, लेकिन बाबा की स्थिति असाधारण। तो हमें भी क्या करना है? बाबा के घर में सब सेवा, कोई छोटी सेवा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे अच्छी सेवा है बर्तन मांजने की, वहां कोई कंपटीशन है ही नहीं, आप कितने भी मांज लीजिए। तो हमें क्या करना है? कर्मणा सेवा बाबा के घर में हमें जरूर करनी है। देखो हमारे सूर्य भाई जी ने क्या किया, बहन जी क्या किया? रोटियां ही तो पोई है ना सारी जिंदगी उन्होंने। हाँ जी है ना जी। लेकिन आज सबसे ज्यादा भट्टियों की मांग किसकी है? सोचिए, हम कहते हैं रोटी नहीं बनाएंगे हम। अरे रोटी नहीं बनाएंगे तो खाओ नहीं, फिर क्या खाएंगे फिर आप? तो भोजन बनाना तो हमें सीखना ही है। कन्याओं को सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए। आज की डेट में तो माताएं क्या, बच्चा नहीं, बच्चे तुम्हें थोड़ा रोटी बनानी है, तो बच्चे के लिए कौन रोटी बनाएगा? फिर बच्चों को भी सिखानी है, बच्ची को भी सिखानी। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि घर बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भोजन घर में कोई बनाने को तैयार नहीं। जोमेटो वाले फलाने वो तो कमाई कर रहे हैं अपना, खूब दे आते हैं भोजन आपको, लेकिन क्या भोजन लाए हैं? वो सारे सड़े सड़े टमाटर खरीद के लाते हैं रात को, और उसमें तेल डाल दिया, फलाना डाल दिया, ताकि उसमें स्वाद आ जाए, और वो पेट में जाके सारी गड़बड़ी कर रहा है। तो हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है, लगाना है उनको अपने साथ। बाबा के घर में भी लाइए उनको जरूर, मधुबन उनको सेवा में भेजिए, कुछ तो सीखेंगे ना। तो कर्मणा के द्वारा हमें सेवा जैसे बाबा ने की। और फिर आगे संकल्प, संकल्प भी मेरे कभी अपवित्र न हो। बाबा ने पूछा देह को भी देखना किसी की क्या है? ये भी तो अपवित्रता है ना, क्योंकि देह तो क्या है? बाबा ने बोला देह तो सर्प है और आत्मा तो मणि है, तो मैं किसको देखूं? लेकिन मैं सारे दिन किसको देखता हूं? इनकी नाक बड़ी अच्छी है, फिर मुझे क्या मिलना है इनकी नाक से? इनकी फलानी आंखें बड़ी अच्छी हैं, फलानी। बाबा ने कहा बच्चे उसमें जाना ही नहीं है आपको। हमें तो केवल हर एक की चमकती हुई मणि आत्मा को देखना है। अगर मैं किसी की नाक कान को देख रहा हूं तो क्या है ये? बाबा ने पूछा तो बुरी नजर है। ये कौन सी नजर है? देखो ट्रक वाले क्या लिखते हैं पीछे, बुरी नजर वाले। तो फिर क्या होगा मेरा हाल बताइए? तो मुझे किसी के शरीर को देखना ही नहीं है, हमें सबकी चमकती हुई मणि। तो पूरे 30 दिन आप क्या करेंगे? कम से कम 25 व्यक्तियों को आप आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। ठीक है बहन, बड़ा मुश्किल काम दे दिया भाई साहब ने। अब सब्जी वाले को आत्मा देखेंगे तो सब्जी कहाँ से देगा वो? नहीं, वो सबसे अच्छी सब्जी देगा आपको, सबसे कम दामों में देगा। और हो सकता है कल वो बाबा का बच्चा भी बन जाए। और सबसे पहले आत्मा किसको देखना है? अपने युगल को देखिए, क्योंकि उनके नजदीक रहते हैं ना। वास्तव में तो वो युगल है नहीं, मैं तो खुद ही युगल हूं बाबा की, तो मेरे युगल कहां से आ गए? वो सहयोगी है। ठीक है, फिर सासू माँ को आत्मा देखिए, सारे झगड़े खत्म हो गए एक झटके में, कोई झगड़ा है ही नहीं। 25 लोगों को कम से कम क्या करना है? संख्या दे रहा हूं, सबको बोलूंगा ना, फिर आप किसी को नहीं देखेंगे, आप नोट करना। और कम से कम 25 बारी दिन में बोलना है थैंक यू बाबा। क्या बोलना है? तो बड़ा मुश्किल है, कैसे बोले? नहीं, बाबा ने कहा यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है ना। एक माता जी हमारे पास आई, पैर में मोच लग गई, कहते भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है, आंखों में आंसू आने वाले हैं। मैंने कहा थैंक यू बाबा बोलिए। कहते थैंक यू बाबा कैसे बोलूं, निकलता ही नहीं। मैंने कहा माता जी
आप जिस रास्ते से आ रही थी आज आपकी वहाँ हड्डी टूटने वाली थी, वो तो घटते 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 मोच में बदल गई, क्योंकि बाबा की याद में आ रही थी, आप बाबा के घर आ रही थी। कहते थैंक यू बाबा। तो हमें क्या बोलना है? मुख से नहीं, क्योंकि बाबा के पास मुख की आवाज तो पहुंचती नहीं है, लेकिन कौन सी पहुंचती है? तो हमें थैंक यू बाबा बोलना है हर दम, हर हाल में खुशहाल, चेहरा ऐसा हो खिला हुआ है जैसे कितनी प्राप्तियां हो गई हैं। लोग पूछें आप कहाँ जाते हो, उनको यहाँ ले आइए, लो जी हो गई सेवा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना? तो हमें संकल्प से भी और स्वप्न में भी, हमारे स्वप्न भी कैसे हों? अगर हमें अपनी पवित्रता को टेस्ट करना है तो हमें स्वप्न कैसे आते हैं? स्वप्न अपवित्र तो नहीं है, स्वप्न गंदे तो नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वप्न क्या है? अनफुलफिल्ड डिजायर्स। तो स्वप्न भी पवित्र हो गए हैं तो माने हम पवित्र बन गए, बस और क्या करना है। ठीक है, चलो अभी योग करेंगे। उससे पहले आपको मुस्कुराने की एक एक्सरसाइज करा दें। आप थोड़ा कम मुस्कुराती हैं बहन जी, अरे मुस्कुराओ, क्या है। ठीक है, चलो ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो। हम कब मुस्कुराते हैं भाई साहब? इनसे पूछता हूँ, ये हरदम मुस्कुराते रहते हैं। हम कब मुस्कुराते हैं बहन जी? आपका नाम? नविता। वंडरफुल नेम, साउंड्स वेरी यूनिक नेम। नविता माने न्यूनेस। अरे वाह, ताली बजाइए इनके लिए। तो आज का दिन तो आपके लिए है, और न्यू ईयर्स डे है ना। तो हम कब स्माइल करते हैं? जब हमारी कोई प्रशंसा करता है, कहते ठहरो ठहरो, दोबारा बताना क्या बोला। तो अब मुझे अपनी प्रशंसा स्वयं ही करनी है। चलो मुस्कुरा के करना। हाँ, ऐसे हाथ करो और मैं बोलूँगा वाह भाई मैं, और आप मेरे साथ क्या बोलेंगे? वाह भाई मैं। मुस्कुरा के बोलना। देखो फोटो खींच रहे हैं ना आपका, फिर गड़बड़ी ना हो, कोई ऐसा चेहरा लटका हुआ आ जाए उसमें। चलिए, वाह भाई मैं। बिल्कुल मजा नहीं आया। बुलंद आवाज में बोलना है, खिलखिला के बोलना है, चहचहा के बोलना है। ठीक है, जैसे बचपन में बच्चे ना खिलखिला के बोलते हैं, ऐसे बोलिए। ठीक है, चलिए, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरे बाबा, वाह भाई मेरे बाबा, वाह भाई मेरी दीदी, वाह भाई मेरी दीदी, वाह भाई मेरा सेवा केंद्र, वाह भाई मेरा सेवा केंद्र, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब बहुत जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। आपको नव वर्ष की पुनः पुनः बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ठीक है, अभी हम 5 मिनट बहुत पावरफुल योग करेंगे। सीधे होके बैठ जाए। अगर बुजुर्ग नहीं होना है तो सीधे होके बैठिए, और चलना भी सीधे होके। झुक के चलेंगे तो क्या होगा? जल्दी बुजुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अकड़ के नहीं बैठना, लेकिन अलर्ट होकर के बैठना है। हमारी कमर भी सीधी और हमारी गर्दन भी बिल्कुल सीधी। आजकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होता है? कंधे में भी दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है। सीधे होके बैठे बिल्कुल। ठीक है, और नेत्र खुले हुए। ठीक है, मोबाइल बंद। ठीक है, और जो मैं संकल्प दूंगा आपको उनको दोहराना नहीं है, लेकिन उनके भाव में खो जाना है। चलिए 3 बारी बहुत गहरी सांस लेंगे और थोड़ी देर रोकेंगे और फिर उसको बहुत धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। चलिए, श्वास लीजिए, अब श्वास को रोकिए और अब धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। जब श्वास ले रहे हैं तो पेट बाहर आएगा, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट
अंदर जाएगा। ये राइट विधि है। चलिए, ब्रीद इन, जस्ट होल्ड ऑन, ब्रीद आउट, इनहेल, just hold on. Now exhale. थोड़े समय के लिए अपने चिंतन की धारा को बदलिए, अपने संकल्पों को बाह्य जगत से समेट लीजिए। अंतर्मुखी एकाग्रचित हो जाइए। अपना ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच, अपने दोनों नेत्रों की मध्य भ्रुकुटी में केंद्रित कर दीजिए। मैं आत्मा मालिक हूं, अधिकारी हूं, राजा हूं। मेरा सर्व इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, पवित्र स्वरूपा, शांत स्वरूपा। प्यारे शिव बाबा, शांति के सागर, शांति धाम के निवासी, उनसे शांति की तरंगे निकल रही हैं। अनुभव करें कि वो किरणें मुझ आत्मा में समाहित होती जा रही हैं। महसूस करिए, शांति की गहराई में चले जाइए। अब मैं शांति दूत बन गया हूं। अमन और चैन का फरिश्ता बन गया हूं। शांति का संदेश वाहक बन गया हूं। बाबा से किरणें ले रहा हूं और विश्व की सर्व आत्माओं को दे रहा हूं। वाइब्रेशंस क्रिएट करिए। वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर वाणी, संबंध, संपर्क, चारों ओर शांति ही शांति। मेरा मन शांत हो गया है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, सांत्वना मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूं। ओम शांति। शांत है, शांत है,
शांति।